हाँ जी। कौन देना चाह रहा है जवाब? हाँ, मीना जी बोली। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी हम्म। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि एक दूसरे के पूरक है। जैसे सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं। यह आपका उत्तर भी सही है। सरिता जी बोली। जिस दीदी यही है, जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का ही है कि सम्यक दर्शन कार्य है और कारण है, और सम्यक ज्ञान कारण है। तो दोनों युगपद होते हैं, कार्य कारण वाले, इसी को बोला है। ठीक है, कह सकते हैं ऐसा भी, ये भी एक उदाहरण ले सकते हैं, पर वहां पर जिसलिए आया था वो था कि वो सम्यक्त्व चार प्रकार का बताया था। सम्यक्त्व के चार भेद बताए थे ना। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, सात तत्व का श्रद्धान, आपा पर का भेद ज्ञान और आत्म श्रद्धान, ये चारों ही अविनाभावी संबंध वाले हैं। मतलब जब आत्मा का श्रद्धान होगा तब देव शास्त्र गुरु का भी श्रद्धान हो गया, तब सात तत्व का भी श्रद्धान हो गया। या ये कहें कि जब आपा पर का श्रद्धान होगा तब उसमें आत्म श्रद्धान सम्मिलित है। जब सात तत्व का श्रद्धान हुआ तो उसमें आत्म श्रद्धान सम्मिलित है। मतलब ये चारों अविनाभावी हैं, एक दूसरे के बिना नहीं होते। जब तक आत्मा का श्रद्धान नहीं है तो सात तत्व का भी श्रद्धान नहीं, जब तक सात तत्व का श्रद्धान नहीं है तो आत्मा का भी श्रद्धान नहीं। एक साथ उत्पन्न होते हैं, एक साथ ही रहते हैं, इसके बिना यह नहीं, इसके बिना यह नहीं। तो ये अविनाभावी वाली जो व्याप्ति बैठ रही है ना, उसी को कहते हैं तर्क, उसी को कहते हैं चिंता। चिंता शब्द के अंतर्गत यही वाले तर्क आएंगे। ऐसे तर्क हम बहुत सारे लगा सकते हैं, अपने सामान्य जीवन में भी लगाते रहते हैं तर्क। इसके बिना जब यही नहीं है तो वो कैसे होगा? है ना, कि मैंने फिफ्थ क्लास का रिजल्ट आ गया। अच्छा, तुमने थर्ड क्लास थ्री का एग्जाम दिया था कि नहीं? क्लास थ्री में पढ़े कि नहीं पढ़े तुम? कि अरे जब फिफ्थ तो हो गया तो इसका अंडरस्टूड है कि थर्ड भी पढ़ चुका है। ऐसा, इसे कहते हैं व्याप्ति, तर्क। ठीक है, तो ये हमने देखा था मति ज्ञान के अन्य नाम। अब आगे बढ़ते हैं हम। 14वें नंबर का सूत्र है हमारा। अब देखो, इसका ऐसा है, तत्वार सूत्र ऐसा ग्रंथ है, ये जो सूत्र है ना, सूत्र सूत्र की समाहार शक्ति बहुत होती है। ये अपने आप में कई विस्तार वाले विषयों को लेकर बैठा होता है। एक एक सूत्र, एक एक सूत्र की इतनी सामर्थ्य होती है कि एक सूत्र में से कई ग्रंथ बन सकते हैं। इतना विस्तार किया जा सकता है एक सूत्र का। तो अपन भी कर सकते हैं यहाँ पर विस्तार, लेकिन हम अधिक विस्तार न करते हो, क्योंकि यदि हम करने लगे इतना विस्तार तो फिर कब हमारा ये कोर्स पूरा होगा। इसलिए ज्यादा विषय, मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए हम थोड़ा थोड़ा जो मुख्य मुख्य अर्थ है बस उसी को पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब जैसे अनुमान है, तो अनुमान के भी बहुत सारे भेद है ना। स्वार्थानुमान, परार्थानुमान, ये भी भेद है। और फिर पूर्वानुमान, ये अनुमान, वो अनुमान, बहुत सारे भेद हैं इसके भी। तो एक एक चीज के बहुत मति के, स्मृति के, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, सबके अलग अलग खूब सारे भेद हैं। हम उन भेदों पर नहीं जाते हुए इनका जो सामान्य अर्थ है वो हमने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 14वें नंबर के सूत्र पर। अब इसमें क्या बताने वाले हैं कि ये जो मति ज्ञान हुआ है, जिसको कि मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध भी कहा जाता है, इस मति ज्ञान को इस मति ज्ञान की उत्पत्ति के क्या कारण है या उत्पत्ति कैसे होती है, उसके लिए अगला सूत्र है। 14वें नंबर का सूत्र है, देखिए। तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। बोलिए, आप लोग सब बोलिए। मैं माइक एक का ही ओपन करूंगी, बोलना सबको है। हाँ, शशि जी अनम्यूट कर लीजिए अपना। हाँ, सब बोलिए साथ तद में। तद तदि इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। तदिंद्रिया तदिंद्रिया तदि निंद्रिय निमित्तम। तदि इंद्रिया निंद्रिय अलग निमित्त नहीं, इंद्रिया कहाँ लिखा है वहां? तो तदिंद्रिया, तदि इंद्रिया तदि तदिंद्रिया इंद्रिय तदि इंद्रिया
तद नहीं है, तदींद्रिया। तदि इंद्रिया, तदी इंद्रिया भी नहीं है, तदींद्रिया। तदि इंद्रिया, नहीं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी थोड़ी सी, है ना। तदींद्रिया, तदि तदि तदींद्रिया। तदि इंद्रिया, तदि इंद्रिया, इंद्रिया नहीं, नि- ई कहाँ लिखा है? ई तो लिखा ही नहीं है वहां पर। तदि 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 तदींद्रिया। तदि इंद्रिया, कोई बात नहीं, तदींद्रिया निंद्रिय निमित्तम। निमित्तम, तदि इंद्रिया निन्द्रिय निमित्तम, हम्म। तदि तदींद्रिया निंद्रिय निमित्तम। हाँ बोलिए। तदि मैं बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए। तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम। हाँ फिर से बोलिए, सब लोग बोलिए भाई अपने अपने घर में ही। तदिंद्रियानिद्रिया तदिंद्रियानिद्रिय निमित्तम। निंद्रिय निमित्तम, ठीक है। तदींद्रिया निंद्रिय निमित्तम। अब देखिए, इसका सामान्य अर्थ क्या है? उस मति ज्ञान है, तद। तद है ना, तद शब्द है, तो तद शब्द से वो पूर्व वाले सूत्र की बात लगा लेना। पूर्व में कौन सा सूत्र था? मति स्मृति संज्ञा चिंता भी निबोध इत्यनर्थांतरम। वही मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। तदिंद्रिया, तद इंद्रिया मतलब इंद्रियों से, निंद्रिय अनिंद्रिय, या में अ आ गया ना, तो अनिंद्रिय हो गया। तदिंद्रिया, तो उसमें इंद्रिया आ गया, और या में अ आ गया, तो वो मिलाकर अनिंद्रिय निमित्तम, मतलब इंद्रिय और मन के निमित्त से उत्पन्न होता है। मति ज्ञान के उत्पत्ति के दो कारण बताए, इंद्रिया और मन। अब इंद्रिय, इंद्रिय कौन से, इंद्रिय किसे कहते हैं? तो ये तो सबको पता होगा कि इंद्रिया 5 होती है। कौन कौन सी? तो जिससे हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, है ना। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां होती है, जिसे हम सामान्य भाषा में सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं, जिससे हम सेंस करते हैं। आंखों से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, कान से सुनते हैं। स्पर्शन, रसना, स्पर्शन इंद्रिय से स्पर्श करते हैं, मतलब स्पर्श को फील करते हैं। स्पर्शन रसना, रसना इंद्रिय से चखते हैं। घ्राण इंद्रिय से सूंघते हैं। चक्षु इंद्रिय से देखते हैं, और कर्ण इंद्रिय से सुनते हैं। तो ये सब इंद्रियां, 5 इंद्रियां हैं, वह मति ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त है। अब दूसरा, एक तो हो गया इंद्रिय, दूसरा मन। अब ये मन शब्द कहाँ से निकाला हमने? तो अनिंद्रिय, इंद्रिया और इंद्रिय और अनिंद्रिय, ये दो शब्द निकल रहे ना इस सूत्र में से। इंद्रिय और अनिंद्रिय दो शब्द में निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे? तदिंद्रिया, तद शब्द तो हटा दो, तद तो पिछले सूत्र के लिए हो गया। अब इंद्रिया, तो ये निकल गया इंद्रिय शब्द। इंद्रिया, या में अशामिल है, इसलिए अनिंद्रिय। तो इंद्रिय और अनिंद्रिय दो शब्द निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं भाई सबको? कठिन पड़ रहा है क्या? देखो अभी और सरल करते हैं इसको। ये जो सूत्र है, इसमें सूत्र में तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम ऐसा लिखा है, तो इसमें से दो शब्द निकल रहे हैं। तद तो निकल गया अलग, वो तो पिछले सूत्र के लिए आ गया। अब इंद्रिया बच गया, तो इंद्रिया तो एक हो गया शब्द, अनिंद्रिय ये दूसरा शब्द हो गया। तो इंद्रिया और इंद्रिय और अनिंद्रिय ये दोनों निमित्त हैं, किसमें? इस मति ज्ञान में। मतलब ये जो मति ज्ञान है वो इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। अब ये अनिंद्रिय शब्द का अर्थ क्या है? इंद्रिया का तो अर्थ समझ में आ गया कि वो जो आत्मा की पहचान के चिन्ह है, शरीर के चिन्हों विशेष को इंद्रिय कहते हैं। आंख, नाक, कान, इन सबको इंद्रिया कहते हैं, ये तो समझ में आ गया। अब अनिंद्रिय, तो मन को अनिंद्रिय क्यों कहा? तो अनिंद्रिय शब्द का अर्थ है जो मन नहीं है ना। तो मन नहीं है, तो मतलब मन से अपोजिट हो गया, तो उसको अमन कह देते कि नहीं, मन से अपोजिट भी नहीं है, जो मन भी नहीं है और मन से अपोजिट भी नहीं है। तो इसका मतलब देखो, इसमें अशब्द जो आया है ना, उसका अर्थ है किंचित। जैसे नो कषाय में नो शब्द आया है, उसका अर्थ है किंचित कषाय। ऐसे ही यहाँ पर अनिंद्रिय में अशब्द का अर्थ है किंचित।
तो जो मन तो नहीं है लेकिन किंचित इंद्रिय है, मतलब जो इंद्रिय तो नहीं है और किंचित इंद्रिय, नो इंद्रिय, ऐसा। नो का मतलब वो नो वाला मत लगाना, नो मतलब NO, नो वाला नो नहीं। नो मतलब यहाँ पर ईशत हो गया, मतलब किंचित हो गया। तो किंचित इंद्रियां हैं, जो कि इंद्रिया नहीं है लेकिन किंचित इंद्रिया है, क्योंकि कार्य तो ये भी वही कर रहा है, मन भी कार्य तो वही कर रहा है जो इंद्रिया कर रही है, जानने का कार्य। इसके माध्यम से ही मति ज्ञान हो रहा है, इंद्रियों और मन के निमित्त से ही होता है मति ज्ञान। तो मन भी मति ज्ञान की उत्पत्ति का एक कारण हुआ, तो इसलिए वो नो इंद्रिय है, मतलब किंचित इंद्रिय है। अब किंचित इंद्रिय क्यों कहा है इसको? है ना, देखो इंद्रिया और मन में थोड़ा सा डिफरेंस है। इंद्रिया क्यों, इसको इंद्रिय क्यों नहीं कह दिया? जब आप कह रहे हो कि थोड़ी सी इंद्रिय है ये, तो इसको इंद्रिय क्यों नहीं कह गया कहा? क्योंकि इंद्रिया तो सीमित है। जैसे आंख है, तो वो आंख के माध्यम से जो सामने पदार्थ आया है वो जानने में आया। कान के माध्यम से जो शब्द टकरा है कान में वो सुनने में आया। नासिका के माध्यम से जो पदार्थ सूंघने जिसकी स्मेल आई है, वो जो परमाणु है स्मेल वाले, सुगंध वाले, वो टकराए, तब वो जाना है उसने सुगंध को। लेकिन मन की कोई लिमिटेशन नहीं है ना। मन से तो कुछ भी नहीं टकराया, वो तो पहली बात तो वो दिखाई नहीं देता है मन। और मन तो कितने भी विषय को जान लेता है, जो चाहे वो जान लेता है। और मन तो कितना चंचल होता है, 1 मिनट में तो कहाँ पहुंच जाता है ना। भजन में सब सुनते हैं, मेरा मनवा कभी तो दौड़े जल में, कभी ये भागे थल में। और उसके आगे एक स्टेंजा है और उसमें फिर लिखा है कि ऐसा गया बिन ईंधन पानी, रॉकेट भी पीछे छोड़ गया। इतनी तेजी से भागने वाला ये मन है ना। तो मन में और इंद्रियों में फर्क है, इसलिए इसको अनिंद्रिय लिखा है, मन को अनिंद्रिय कहा है ना। इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाला जो मति ज्ञान है, ये मति ज्ञान की उत्पत्ति का कारण बताया। पहला कारण तो ये कि इंद्रिय और मन की निमित्त से होता है। जब मति ज्ञान जानता है, मतलब मति ज्ञान के माध्यम से हम जानते हैं, तो रूपी पुद्गल को जानते हैं, है ना। उसमें अ, तो उसमें इंद्रियां अवश्य निमित्त होती है ना। रूपी और अरूपी को भी जान लेते हैं, मन तो रूपी अरूपी पदार्थ को भी जान लेता है। जैसे हवा है, तो हवा जान लेगा, मन जान लेगी हवा को, मन जान लेगा हवा को, है ना। तो मन रूपी और अरूपी दोनों को जान सकता है। तो इंद्रिया जो है वो केवल स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द इनकी ही ग्राहक है, मतलब इनको ही ग्रहण कर सकती है। स्पर्श रस गंध वर्ण के जो विषय हैं उनको ही ग्रहण करेगी। और जो मन है वह विकल्पों में निमित्त होता है। मन में जितने भी विकल्प उठ रहे हैं, मन में चिंताएं चल रही है या विचार चल रहा है, वो सब मन में ही चल रहा है। अब ये जो मति ज्ञान है उसका विषय केवल रूपी पदार्थ है क्या? कि नहीं, मति ज्ञान का विषय तो छहो द्रव्य, रूपी पदार्थ तो एक ही है। कितने द्रव्य रूपी है? एकमात्र एक ही द्रव्य रूपी है ना, पुद्गल द्रव्य ही रूपी है, बाकी तो सब अरूपी द्रव्य है। तो अब ये जो मति ज्ञान है उसका विषय तो छहो ही द्रव्य है, केवल पुद्गल द्रव्य नहीं है। तो जब यदि इसका विषय छहो द्रव्य है, तो इंद्रियों से तो केवल पुद्गल द्रव्य देखने में जानने में आ रहा है। तो बाकी का कार्य किससे हो रहा है? कि मन से हो रहा है। मन, इंद्रिया और मन ये दोनों मिलकर पुद्गल, मतलब छह द्रव्य और उनकी कुछ पर्यायों को जानने में निमित्त है। ठीक है, ये इसका सामान्य अर्थ हुआ तद इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम का 14वें नंबर का सूत्र। अब आ जाइए 15वें नंबर के सूत्र पर। 2-3 मिनट बचे हैं, पर इस सूत्र का विस्तार तो बहुत है। 15वें नंबर का सूत्र, कोई बात नहीं, सामान्य अर्थ अभी देख लेते हैं हम।
15वें नंबर का सूत्र है। ये भी देखो, मति ज्ञान का जो विकास है वो कैसे होता है, हमने देखा था उसमें जो हमारा पहले सूत्र गया ना, मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम, तो इसमें भी क्रमिक है। मति होगी, पहले मति होगी, फिर स्मृति में आएगा, फिर उसकी चिंता होगी, चिंता मतलब चिंतन होगा, और फिर अभिनिबोध होगा मतलब फिर अनुमान होगा। ये क्रमशः विकास में था, वो सब मति ज्ञान के भेद थे। अब ये जो आ रहे हैं मति ज्ञान के भेद, ये भी क्रमशः होते हैं। मति ज्ञान में अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा ये क्रमशः होते हैं। मतलब मति ज्ञान का क्रमिक विकास किस प्रकार होता है, उसके लिए ये सूत्र है। अब सूत्र है अवग्रहे हावाय धारणा, अवग्रहे हावाय धारणा। चलिए संगीता जी बोलिए। अवग्रहे आवाय धारणा। थोड़ा इसको करेक्ट करके बोलिए। अवग्रहे हावाय धारणा। अवग्रहे हावाय धारणा। हाँ बहुत बढ़िया। अब एक बार पुनः बोलिए इसको। अवग्रहे हावाय धारणा। बहुत बढ़िया। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा ये मति ज्ञान के 4 भेद हैं ना। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा ये मति ज्ञान के 4 भेद हैं। अब ये चारों का स्वरूप अलग अलग है, वो अपन शॉर्ट में समझ लेते हैं अभी। इसे समय तो हो गया है, पर ये प्रकरण अपना हम मंडे से ही प्रारंभ करेंगे, है ना, क्योंकि ये विशेष प्रकरण है। जो भी वस्तु को हम जानते हैं, किसी भी वस्तु को, तो उसमें ये ज्ञान का ये क्रम लगता है। सबसे पहले अवग्रह होता है वस्तु का, पदार्थ का, फिर ईहा होती है, फिर अवाय होता है, और फिर धारणा में आता है। ऐसे ही कोई भी वस्तु याद नहीं रह जाती हमें। पहले अवग्रह होगा उसका सामान्य ज्ञान, फिर ईहा होगी कि अरे यह है कि यह है, फिर अवाय में आएगा कि ये मतलब वो निर्णय करेगा, और उसके बाद वो धारणा ज्ञान में आता है। फिर उसको वो कभी भी नहीं भूलता। यदि कोई वस्तु धारणा में आ जाती है तो फिर उसको वो भूलते नहीं है हम कभी भी। ऐसा है इसका। ठीक है, इसको अपन कल मतलब मंडे को अच्छे से समझेंगे विस्तार से। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, इन चारों। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो 1 मिनट में पूछ सकते हैं अपन, क्योंकि आज थोड़ा सा अपन टाइम पे है, जल्दी तो नहीं है, टाइम पर है। हाँ जी, अभिलाषा जी। दीदी, जो आपने ध्रुव की परिभाषा बताई थी वो एक बार फिर से बोल दीजिए। हाँ बोल देती हूँ मैं। उषा जी आप बोलिए। दीदी 14 सूत्र में दीदी कुछ नोट नहीं बन पाया है दीदी। किसमें? हाँ दीदी, कुछ लिखा ही नहीं हम लोग ने, पहले तो कुछ नहीं लिखा, लिखवाया था दीदी कुछ क्या? रेखा जी ने लिखा है समझाया था शायद, दीदी, लिख रहे थे वो तो, रेखा जी तो। क्यों रेखा जी? दीदी कुछ 14 नंबर दीदी कौन से सूत्र का बताइए ये? कौन से सूत्र का बोल रहे हो आप? 14वें का बोल रहे हो ना? 14वें का दीदी। हाँ दीदी, हाँ 14th नंबर का सूत्र। दीदी समझा ही समझा उसको। हाँ दीदी लिखा है, थोड़ा बहुत लिखा है इसमें दीदी। हाँ तो आप ग्रुप पर डाल देना। लिखा है, लिखा है। ठीक है, जिसने भी लिखा है वो ग्रुप पर डाल देंगे। शशि जी। आपने तो भजन सुनाना है आज। हाँ अभी सुनते हैं आपसे। हाँ और कौन है? बीना जी बोलिए। दीदी अभी आपने जो बताया कि 6 द्रव्य ही जो है रूपी है, ऐसा 5 कुछ बताए थे। बोला? नहीं 5 नहीं बताए थे, 5 नहीं नहीं, नहीं, एक ही जैसे द्रव्य रूपी है, बाकी के 5 5 बताए थे अरूपी हैं। देखिए, अरूपी बताए थे। ये बाकी तो रूपी है। पुद्गल 5 बताए। पुद्गल तो हाँ ये बस और पुद्गल बाकी रूपी है। पुद्गल रूपी है। हाँ, हम्म तो हाँ तो ये सब मति ज्ञान के जितने भी ये हैं,
तो ये सब किस में आएंगे, रूपी में? क्या है? मति ज्ञान जैसे स्मृति है, चिंता है, व्याप्ति है, अविनिबोध है। नहीं, रूपी अरूपी तो दोनों पदार्थ के हो सकते हैं ना, ये सब ये तो बताया। ये जो मति ज्ञान है वो रूपी पदार्थ का भी होता है और अरूपी पदार्थ का भी होता है ना। अभी अच्छा। हवा है तो आप हवा को देख तो नहीं पा रहे हो, अरूपी है ना हवा तो, पर अनुभव कर रहे हो उसका, तो वो मन मन के द्वारा उसका ज्ञान हो रहा है आपको। तो मन के द्वारा जो ज्ञान हो रहा है वो तो सब अरूपी में ही आएगा। सब नहीं आएगा, उसमें रूपी का भी ज्ञान हो रहा है मन से, अरूपी का भी हो रहा है। ठीक, हाँ दोनों है। मंजू जी। दीदी अभिनिबोध में एक लाइन आई है ना कि चिन्ह आदि देखकर उस चिन्ह वाले पदार्थ का निर्णय करना, तो ये हाँ मतलब इसको लेंगे ना हम लोग? एक मिनट, कहाँ ये अभिनिबोध में अनुमान। हाँ, चिन्ह से भी अनुमान हो सकता है और वैसे भी अनुमान लगा सकते हैं अपन, बिना चिन्ह के अच्छा। भी अनुमान लग सकता है ना। हाँ अभिनिबोध का अर्थ है अनुमान। तो किसी मतलब या चिन्ह हो या कोई दूसरी वस्तु के जरिए दूसरी वस्तु का ज्ञान करें हम, तो वो भी उसमें अनुमान आ जाएगा। जैसे उसमें उदाहरण दिया था ना हमने कि बारिश में कोई गीला व्यक्ति खड़ा, कोई हमारे कमरे में व्यक्ति आया और वो गीला है पूरा, तो हमने उस गीले हम्म व्यक्ति को देखा, उस वस्तु को देखा, उससे अनुमान लगा लिया कि बाहर बारिश हो रही है। तो वस्तु जी के जरिए वस्तु का अनुमान लगाना, वो आएगा अभिनिबोध में। ठीक है। जी दीदी। हाँ, अब इसमें देख लीजिए ध्रुव की परिभाषा, प्रतिभि ज्ञान के कारणभूत, प्रतिभि ज्ञान के कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था की, ज्ञान के कारण रूप द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को ध्रुव्य कहते हैं। किसी अवस्था को हाँ स्वस्ति जी सुनाइए जल्दी से। जय जन सभी को। उम, उम, हमें वीर बनना है, हमें महावीर बनना है। बोलो तुमको कैसा लगता है? हमें अच्छा अच्छा अच्छा, हमें बड़ा अच्छा लगता है। पाठशाला जाना बोल तुमको कैसा लगता है? हमें अच्छा अच्छा अच्छा, हमें बड़ा अच्छा लगता है। मंदिर जाना बोलो तुमको कैसा लगता है? हमें अच्छा अच्छा अच्छा, हमें बड़ा अच्छा लगता है। पूजा करना बोलो तुमको कैसा लगता है? हमें अच्छा अच्छा अच्छा, हमें बड़ा अच्छा लगता है। भगवान की भक्ति करना बोलो तुमको कैसा लगता है? हमें अच्छा अच्छा अच्छा, हमें बड़ा अच्छा लगता है। जय जी। हाँ स्वस्ति जी बहुत बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। अब है ना, अब मंडे को आप नया भजन तैयार करके आना, ये तो आप पहले भी सुना चुके हो है ना। अब नई पोयम या नया भजन तैयार करके सुनाना, तो सबको और आनंद आएगा। ठीक है। आप तो जाते होगे पाठशाला, आपने बोला ना पाठशाला जाना अच्छा लगता है, तो फिर अच्छा कैसे लगता है आपको? तो जाना चाहिए ना फिर पाठशाला। पाठशाला जाओ, मंदिर जाओ, अच्छा लगता है तो जरूर जाओ, जो काम अपने को अच्छा लगता है वो तो करना चाहिए ना। चलिए, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय हो। आचार्य उमा स्वामी की जय। आंटी मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं इसलिए मैं नहीं जा जय पा रही अभी। जय
सभी को जय अच्छा, जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी, जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र।